हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम जेई इलेक्ट्रिकल की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें हम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सिलेबस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ 4-5 बातें करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसको नोट करने के लिए आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए। दूसरी बात कि जो लोग सोचते हैं कि एक दिन में 2 घंटे पढ़ के हम जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको कम से कम भी 4 to 5 आवर्स पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरी बात, हमारी तरफ से जितना पॉसिबल हो सकेगा हम सिलेबस आपको करवाएंगे, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और चौथी बात कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो पांचवी बात है कि जो वीडियो का लेंथ होगा वो कम से कम भी 20 मिनट के आसपास होगा ही होगा। तो कहने का मतलब आपको 20 मिनट का पेशेंस रखना है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो का लेंथ 20 मिनट से 1-2 मिनट कम भी हो सकता है या फिर 1-2 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ पेशेंस बनाए रखना है और पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फ्लो ऑफ 10,000 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ। इसमें बेसिकली पूछा गया है कि आपकी चार्ज की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास 10,000 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली चार्ज हमारा क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझना होगा, जिसमें सेंटर पार्ट हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स में आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। और एक न्यूक्लियस के बाहर भी एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, या फिर इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में हमें क्या देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स। तो यही इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा चार्ज जो है वो बनता है। तो चार्ज कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को नहीं बना सकता, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया? Q = N × E, जिसमें आपका N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है हमारे पास वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। बेसिक फार्मूला हमारे पास आ गया और साथ ही साथ हमें डेफिनेशन का भी पता चल गया कि जो चार्ज है हमारे पास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इसी फार्मूले के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 10,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हमारे पास Q आ जाता है 10,000 को हम लिख सकते हैं 10⁴ मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पे हमारे पास Q आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻15। तो अगर हम यहाँ पे SI यूनिट की बात करें तो चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम्ब। तो यहाँ पे SI यूनिट क्या होगा चार्ज का? कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं।
सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लोअर देन द प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे फिर से एटम की हेल्प से हम देखेंगे कि जब कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाए प्रोटॉन से, तो आपका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या फिर उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आती है जिसको ईडीसी में हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल उसको एज इट इज हमें याद रखना है। पहला कंडीशन है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे तो आपका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम होंगे तो आपका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोटॉन्स के बराबर हुए तो आपका चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि ना ही वो पॉजिटिव होगा और ना ही वो नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन्स आपके कम होते हैं प्रोटॉन से तो आपका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये कंडीशंस भी आपको याद रखनी है। जेकेएसएसबी एज इट इज इसी तरह से आपको पूछेगा। अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स 50 मिली जूल ऑफ एनर्जी फॉर 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमने बेसिकली बताना है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हमारा वोल्टेज जो है वो कितना होगा। अगर हमारे पास एनर्जी का पता है, वर्क डन का पता है और साथ में हमें चार्ज का भी पता हो तो हमारा जो वोल्टेज है वो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं। वोल्टेज V हमारा क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। इसका कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर चार्ज पे हमारा कितना वर्क डन हुआ वो डिसाइड करता है कि हमारी वोल्टेज कितनी होगी। तो अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो वर्क डन या फिर एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट हमने अभी अभी पढ़ा जो कि होता है हमारा कूलम। तो एक यूनिट हो गया वोल्टेज का जूल्स पर कूलम और एक दूसरा यूनिट होता है जो कि काफ़ी फेमस है, दैट इज वोल्ट। तो एग्जाम में कभी कभी SI यूनिट पे भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो V इक्वल्स टू आ जाएगा, वर्क डन है हमारा 50 मिली जूल, 50 मिली जूल, और हमारा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। तो जिस किसी एस्पायरेंट को ये नहीं पता कि मिली में हम 10 की पावर कितनी लेते हैं, माइक्रो में कितना होता है 10 की पावर, नैनो में और पीको में कितना होता है 10 की पावर, तो वो यहाँ से देख सकता है। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। V इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। यहाँ पे 10 की पावर -6 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर +6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 इंटू 10 की पावर 3, जो कि आता है हमारे पास वोल्टेज इक्वल्स टू 50,000। तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो वोल्टेज हमारा कितना आएगा, 50 किलो वोल्ट। सो द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करंट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इफ द चार्ज q इक्वल्स टू 4t स्क्वायर 3t प्लस 6। तो यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू निकालनी है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे और चार्ज की वैल्यू भी हमें दे रखी है। सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं कि करंट का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे करंट का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैथमेटिकली हम रेट ऑफ चेंज को कैसे लेते हैं, d/dt। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए यहाँ पे dt आएगा। रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, चार्ज का। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज किसका होगा, चार्ज का। तो इसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो आपने देखा करंट का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अब हम देखते हैं इसका एसआई यूनिट। तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है हमारे पास कूलम, और टाइम का एसआई यूनिट होगा हमारा सेकंड, और करंट का क्या हो गया, कूलम पर सेकंड। एक और यूनिट होता है हमारे पास जो कि काफ़ी फेमस है, दैट इज एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है चार्ज का। तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4t² प्लस 3t प्लस 6। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 8t प्लस 3। तो हमें t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे देखना था, तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1। तो यहाँ पे करंट हमारे पास क्या आ गया, 11 एम्पियर। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने चार्ज की हेल्प से वोल्टेज को देखा, करंट को देखा। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अब हमने इसमें सबसे पहला जो पढ़ना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ना है कि इसकी वजह से हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पे करंट जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। दूसरा हमने इसमें देखना है स्लोप के बारे में कि हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा। तो स्लोप निकालने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन हम tan थीटा से स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने बेसिक रेजिस्टिव सर्किट लिया है जिसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, आपका स्लोप निकालेंगे, और साथ में पता करेंगे आपकी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक आपका x एक्सिस होगा और दूसरा y एक्सिस होगा, तो x एक्सिस पे आपकी क्या आती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है, और y एक्सिस पे आपकी क्या आती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। अब हम इस सर्किट में देखेंगे कि हमारी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो जैसा कि हमें पता है वोल्टेज क्या है, आपका सोर्स है। तो कोई भी सोर्स जो होता है आपका वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो उस सोर्स की वजह से जो भी आपका इफेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे इस वोल्टेज की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब तक इस सर्किट में वोल्टेज रहेगा तब तक आपका जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब आपका जो करंट है वो डिपेंड करता है किस पे, वोल्टेज पे। सो देयरफॉर जो आपका करंट है वो क्या है, आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ग्राफ के हिसाब से करंट आएगा हमारा y एक्सिस पे, और वैसे ही वोल्टेज आएगा हमारा x एक्सिस पे। तो करंट आ गया हमारा y एक्सिस पे और वोल्टेज आ गया हमारा x एक्सिस पे। अब हमने क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप मैंने बताया था हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा से। तो tan थीटा बेसिकली हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्वांटिटी हमारी कौन सी है, करंट, और वैसे ही बेस क्वांटिटी हमारी कौन सी है, वोल्टेज। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया, I डिवाइड बाई V विच इज नथिंग बट G। तो G को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। लेकिन हमारा जो सर्किट है वो क्या है, रेजिस्टिव है। तो G की वैल्यू यहाँ पे क्या हम पुट करेंगे, G इक्वल्स टू 1/R। तो यहाँ जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट K का यूज करते हैं, और यही K हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप हमने क्या निकाला, G। तो इसकी वैल्यू हम अभी इसमें पुट अप करेंगे। तो देयरफॉर हमारा I क्या आ गया, G इंटू V। अब क्योंकि हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट है
तो जी की वैल्यू क्या होगी 1/r इंटू वी, देयरफॉर I इक्वल्स टू v/r, और यही हमने निकालना था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू IR। तो ये दो बेसिक फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये बार बार आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होंगे। सो आई होप आपको ओम्स लॉ के बारे में भी पता चला होगा कि बेसिकली ये किसके बारे में बात करता है, स्लोप के बारे में बात करता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका करंट या फिर वोल्टेज क्या है। तो यही था आज का वीडियो। जाते जाते मैं फिर से आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ही चांसेस है आपके जेईई का एग्जाम क्वालिफाई करने के। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब ख़ैर।